तो उससे एक पहिया जैसा घूमता रहता, उसमें से जल निकलने के रहट रहट नहीं समझते होंगे आप लोग, तो देखी होगी या नहीं भी देखी होगी। क्या होता है, एक कुआं होता है, कुएं के अंदर डब्बे लगे रहते हैं एक से एक जुड़े हुए। तो एक डब्बा ऊपर भर के आता है तो दूसरा डब्बा बाहर जाके खाली होके खाली हो जाता है। एक भरता है दूसरा खाली, एक भरता है दूसरा खाली, ऐसी वो एक चेन से चलती रहती है। आजकल तो मशीन का दौर है, पहले जब मशीनें नहीं थी तब एक दूसरे से डब्बों की चेन होती थी। तो जैसे ही नीचे डब्बा जाता था वो पानी को भर लेता था और ऊपर जाके वहाँ एक उसमें खाली करता हुआ नीचे वो वापस ऐसे एक चेन के रूप में लौट जाता था। अब तो समझ में आ गया रेट, अब तो आ गई ना। एक चेन बना लो, एक चेन जैसी जिसमें डब्बे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो एक भर रहा है, ऊपर आके वो खाली हुआ तो खाली हुआ नीचे चला गया, नीचे से फिर वो भर के ऊपर आ गया, ऐसी एक चेन सी बन गई। ठीक है, अब तो इसको बोलते हैं घटी यंत्र, जिसको रहट भी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा जिस प्रकार पदों पैरों से चलाने वाले उस यंत्र के समान पदिका ईव रहट के डंडे के समान घूमता रहता है, उसको या तो पैरों से चलाया जाता है अथवा बेलों से। कोल्हू का बेल नहीं बेलते, कोल्हू का बेल जैसे बेल होते हैं ना, उन बेलों को एक पट्टी बांधी जाती है और बेल घूमते रहते हैं। तो और कोल्हू में भी वही बेल काम आते थे जिससे तेल वगैरह निकालते थे। तो एक कोल्हू तो तेल निकालने काम आता है और रहट जल यंत्र मतलब जल निकालने के उपयोग में वो आता है। तो आचार्य महाराज उसका रहट का दृष्टांत दे रहे हैं कि जब तक एक डब्बा खाली होता है नीचे से दूसरा और दूसरी विपत्ति तैयार खड़ी है। एक से छुटकारा पाया था, लग रहा था अब थोड़ा शांति से रहेंगे, और दूसरा लग रहा था अब थोड़ा शांति से रहेंगे, और दूसरी एक घर में सदस्य ठीक हुआ था, सोचा चलो अब ठीक है, दूसरा कहता मुझे बुखार आ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा कहता मुझे भी आ गया। अब वो एक विपत्ति खत्म नहीं होती, दूसरी विपत्ति सामने खड़ी है। देखो राम का जीवन ऐसा ही था। राम जैसे एक विपत्ति से मुक्त होते थे, दूसरी खड़ी मिलती थी उन्हें। एक राक्षस को निपटाते थे तो जंगल जाके अभी राम सोचते हैं कि मैं विश्राम कर लूं, तो कहते हैं, उनके ऋषि कहते हैं, उनके गुरु खड़े हो जाओ, सामने आ गया है, हाँ वो आ रहा राक्षस पूरा, और दूसरा राक्षस खड़ा है हा हा करता हुआ। ऐसे ही संसारी प्राणी की एक विपत्ति दूर होती नहीं है। अब वो सोच, अब जो प्रश्न किया था उसने कि संसार में थोड़ा सा सुखी है भैया, कम से कम संसार में रह ले, तो क्या संसार में सुख नहीं है, क्योंकि तुम एक विपत्ति से उठोगे तो दूसरी विपत्ति आपके लिए तैयार मिलेगी। अभी एक क्लास पास करी नहीं, पिताजी ने कहा अगली क्लास का फॉर्म भर दो है, हाँ। अरे बच्चे बड़े परेशान से हो जाते हैं, है ना, होता है ना। अब वो 8-9 महीने पढ़ के एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है, जब तक थोड़ी शांति से रिलीफ होता है 1-1.5 महीने का होने, चलो कम से कम, और जून आ गया, जुलाई आ गई, भर दो फॉर्म। अब कहते अरे फॉर्म भरना, इतनी जल्दी छुट्टी खत्म हो गई। ऐसे ही संसार में जैसे बच्चों की छुट्टियां पूरी हो जाती है और स्कूल शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही संसारी जीव का दुख खत्म होता है और सुख इतनी जल्दी निकल जाता है कि अरे नया दुख आ गया, अब कैसे, अब क्या करें। कभी व्यापार का दुख तो कभी परिवार का दुख, परिवार के दुख से उठे तो शरीर का दुख, शरीर से ऊपर उठे तो धन का दुख, तो कभी मन कभी धन दुखी, तीनों का दुख एक दूसरे से लगा हुआ है, कोई भी सुखी नहीं है। धनी व्यक्ति सोचता है चलो पैसा है, धन है, बढ़िया है, तो पता पड़ा शारीरिक बीमारी है, भाई साहब को शुगर है और इतनी बीमारियां हैं कि भाई साहब सिर्फ देख सकते हैं पदार्थ को, खा नहीं सकते। 4 व्हीलर की लाइन लगी है, लेकिन ये भाई साहब एम्बुलेंस में आ जा सकते हैं,
बाकी बच्चों के लिए है गाड़ियां। होता है ना, जब डॉक्टर कहते हैं कि मीठे का नाम भी नहीं लेना, नहीं तो शुगर बढ़ जाएगी आपको, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा शुगर है। तो इनके लिए सूप, लौकी का सूप और बिना घी की रोटी दीजिएगा, बस इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं देना। ज्यादा दिया तो इन्हें अटैक आ है। जायकेदार ले रहा है, सारा परिवार जायकेदार भोजन कर रहा है, भाई साहब सूखी रोटी तोड़ तोड़ के खा रहे हैं और सेठ जी खिला रहे हैं और देख रहे हैं। तो पत्नी कह रही उधर ना देखो, शुगर बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको डॉक्टर ने मना कर रखा है, सूंघना भी नहीं है, देखना भी नहीं और सुनना भी नहीं है। हाँ, सूप बस, पानी, ज्यादा से ज्यादा पानी। बहुत से लोग को तो नारियल पानी भी नहीं देते, कहीं उससे भी ना बढ़ जाए। तो एक विपत्ति, अब धन से सुखी है तो तन से दुखी है। मान लो धन तन दोनों सुखी है, तो परिवार में कोई ऐसा मचा रहता है, परिवार में कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं, मन दुखी होता रहता है। बच्चे हैं, गलत संगति में पड़ गए मान लो, तो दुखी है, पैसा है, शरीर है, सब कुछ है, तो इज्जत का सवाल रहता है कि मेरी इज्जत ये खराब कर रहे हैं। मान लो व्यसन करके घर में आएंगे तो रास्ते में उस डंडे के समान घूमती रहती है, तो विपत्ति कभी पूरी नहीं होती। प्रचुरा, बहुत सी विपदाएं, प्रचुरा पुरा लिखा ना, प्रचुरा विपदा पुरा, प्रचुर मात्रा में विपदाओं की लाइन लगी हुई है। अब इसको ऐसा समझ लें, अगर कर्म सिद्धांत से इसको समझना हो तो कर्म सिद्धांत के अनुसार एक कर्म अपना फल देकर अभी गया नहीं, दूसरा फल कर्म देने के लिए तैयार हो गया। इसको अगर समझना हो इस सिद्धांत को तो ऐसे समझ लो, आपको एक बार पहले भी शायद बताया था, आपके हाथ में चूड़ी होती, चूड़ी या व्रत बनाते हैं ना बच्चे, गोल व्रत बोलते हैं ना इसको। तो जहां से पेंसिल से जहां व्रत बनाया जाता है जिस बिंदु से, तो बीच में उसको रख के एक सा प्रकार घुमाते हैं वो, जिससे वो गोल बन जाए। ठीक है, देखा ना, आप तो आगे समझे। तो जब वो एक उसके व्रत को, तो जो तिकोना कोना वो तो रख दिया बीच में, और उसका आगे वाला कोने से ऐसे घुमाना शुरू, गोल बना दिया। तो उसका खासियत क्या होती है कि जहां से उस बिंदु को शुरू किया जाता है उसी बिंदु पे वो पूरा व्रत समाप्त होता है। ठीक, अब आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं। जिस प्रकार से पहले डॉट से आपने शुरू किया और उसको घुमाना शुरू किया आपने, तो मान लो वो व्रत 10 मिनट में बनता है, इतना बड़ा व्रत बनता है, आपको ऐसा मान के आप चलें। ठीक है, अब मान लो कि पहले मिनट में जो लाइन बनी वो पुण्य की थी, दूसरे मिनट पाप की थी, तीसरे में फिर थोड़ा सा पुण्य, फिर पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप करता हुआ व्रत आपके उसी बिंदु पर आकर टिक गया जहां से आपका पुण्य पाप शुरू हुआ था। तो फल अब कैसा मिलेगा आपको? थोड़ा जो पुण्य किया था तो पुण्य का उदय आया, फिर जहां से पाप किया था वहां से पाप का उदय शुरू हुआ, फिर पुण्य पाप, पुण्य पाप, तो आपको फल भी वैसे ही मिलेगा जैसे आपने व्रत बना रखा है। अब आ गया पकड़ में, उदाहरण आ गया आपको। हम ये ना सोचे मतलब व्रत हम पे ही खत्म होगा, बिंदु क्या है? हम है। हम जैसे उस व्रत को बना रहे हैं और हम जो पुण्य पाप करते जा रहे हैं, तो हमें अब डिसाइड करना है कि हमारा व्रत पुण्य का होगा कि पाप का होगा। समझ आया? हम जो व्रत बना रहे हैं पुण्य पाप रूपी व्रत को बना रहे हैं, तो हमें अब डिसाइड करना है कि मेरा व्रत पुण्य पाप का कैसा होगा। अगर हम पाप का व्रत बना रहे हैं तो नियम से हमें उसी पाप सी के फल से गुजरना होगा, और अगर हम पुण्य का व्रत बना रहे हैं, पुण्य का व्रत हम बना रहे हैं, तो नियम से हमारा व्रत पुण्य पर ही समाप्त होगा। तो जैसा हम व्रत को बनाएंगे वैसा हम पे ही व्रत पूर्ण होगा, इसका हमें ध्यान रखना है। यही आचार्य महाराज कह रहे हैं कि संसार में हम जो सुख दुख ढूंढ रहे हैं, सुख दुख की जो विशेषता अपने अंदर खोज रहे हैं कि मुझे सुख नहीं मिलता, मुझे तो दुख ही दुख मिलता, तो हमने जो कर रखा है वही हमें उदय में आ रहा है, हमें वही प्राप्त
हो रहा है, इस बात को हमें समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए। प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, ठीक है ना, ये है ना उसकी। तो सूरज चांद दिन रात के भांति, अब इसको ऐसे रात के भांति, अब इसको ऐसे दृष्टांत को समझ लो। पूज्य गुरुवर ने इस दृष्टांत को दिया था, पुण्य पाप मान लो, है ना, दुख मान लो। तो हमारा जीवन सुख दुख के भांति है। अगर रात है तो इससे घबराओ नहीं, दिन भी होगा, और दिन है तो घबराओ मत, रात भी होगी। आप माना हमें है कि हम क्या चाहते हैं, समझ रहे। अगर हम दिन ही दिन चाहते हैं तो हमें दिन ही दिन जैसे काम, जैसे ऋतु बदल बदल के आती रहती है। क्या हमेशा गर्मी होती है? नहीं। हमेशा ठंड होती है? कम से कम भारत 2 महीने की होती है, ऐसी 6 ऋतुआं आती हैं। पतझड़ आएगा तो सावन, पतझड़ न आए तो सावन आने की संभावना है। पतझड़ आना ही बताता है कि अब नया कोपल आने करने लग जाते हैं। भगवान की पूजा जाप हमारी बढ़ जाती है, जाप की मात्रा बढ़ जाती है, पूजा से विधान शुरू हो जाता है, हो जाता ना। सुखी दिनों में तो एक पूजा करी और जल्दी से भागे, फटाफट फटाफट कर लो भैया, बहुत समय है ही नहीं। भी तो दुकान पे भी गिरा खड़े मिलेंगे भैया, बिल्कुल समय नहीं, बिल्कुल। फैक्ट्री पे अभी इतने वर्कर है भैया में, और बुरे दिनों में भैया अब कोई काम नहीं है, भगवान तेरा विधान करता हूं। काम वैसे ही नहीं है, कोरोना के कारण काम वैसे ही नहीं है महाराज, विधान ही करा दो। कोई पुण्य योग बने कम से कम, तो कोई गिराक ही आ जाए दो। तो ऐसा लगता है कि हम पाप आने पर हम शायद अगर उसे समझ ले तो दुख के दिनों को जाते हैं और हमारी भक्ति में तीव्रता आने लगती है। एक व्यक्ति ऐसे ही कल आए तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, वो कहने लगे महाराज एक व्यक्ति भी ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है, थोड़ा जो भी उनकी दिक्कत हुई हो। तो हमने कहा एक बात बताओ, आज तक तो भाई साहब दिखे नहीं हमें कभी हमने उन्हें कभी देखा नहीं, आज क्या बात है कि हमारे पास उनकी खबर आई है? नहीं महाराज जी बहुत दिक्कत में है वो थोड़ा सा। तो मैंने कहा आप देखो मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं। जब क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज जी? मैंने कहा मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि अब मैं जाऊंगा पदमपुर भगवान के पास जाऊंगा। मैं तो आपका बीच का वो हूं, मीडिएट चाह रहा क्या? तू जानता है इसको? मैं जानता हूं, मैं केवल ज्ञानी हूं कि तू? मैंने कहा आप ही हो भगवान, मैं काय को केवल? आपके केवल ज्ञान में सब झलक रहा है, तो मेरे केवल ज्ञान से तो देख के बता रहा हूं कि ये महान दुष्ट है, कभी सालों में मंदिर नहीं आया, आज कष्ट आया तो मुझे याद कर रहा है, चल तू भी यहां से। मुझे भी डांट खा के भगाना पड़ता है कि चलो भैया अब किन की रिकमेंड लेके पहुंची। तो मैंने उससे कहा भाई साहब मैं इनकी रिकमेंड मैं नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि मुझे उनकी रिकमेंड लोगों की ले लेके पूछो तो कितनी बार आए हैं मेरे यहाँ पे, कितनी बार उन्होंने यहाँ पे आके मस्तक झुकाया अपना। आज स्वार्थ है तो आ गए, स्वार्थ निकलने पे कल फिर मतलब निकल गया तो वो पहचानते नहीं, है ना। उनका मतलब निकल गया था, वो आपको पहचानते हुए नहीं। आप कौन? हु आर यू? अब तो पहचान भी नहीं, वरना अरे आप तो, मैं तो आपका पुराना मित्र हूं, मैं तो ओहो उनके भी रिश्तेदारी है आपकी। बहुत बार ऐसा होता है, जिस नगर में हम लोग जाते हैं तो उस नगर में अब जो जुड़ जाता है मुनि महाराज से, तो वो क्या करता है, भाई महाराज जी हमें रिश्तेदारी कैसे खोज ली? तो हमने समझे तुम यहाँ कब आए थे? जिंदगी में पहली बार आ रहा हूं महाराज, मेरा काम ही नहीं पड़ा, मेरा 30-40 साल का हो गया, तो आज कैसे आ गए? इन्होंने रिश्तेदारी खोजी कि तुम महाराज के भक्त हो, काम बन जाएगा, महाराज जी के चरण घर में पड़ जाएंगे इस बहाने से। तो देखो उसने रिश्तेदारी कैसे खोज निकाली। जिसने कभी पानी को भी नहीं पूछा था, अरे मैं तुम्हारे बाबा जी का हूं, अरे जल्दी याद किया, लेकिन कैसे निकल जाती।
चलो एक पक्ष ही हो गया, दूसरा पक्ष मान लो उसको इधर आना है महाराज के पास, तो वो खोजता है किसके यहाँ जाऊंगा, ताकि महाराज के पास तो रह नहीं पाऊंगा, महाराज के पास तो भाई दर्शन करके शाम को सोऊंगा, कहाँ खाऊंगा, तो रिश्तेदारी खोजता, अरे अपने बाबा जी की वो वहां है ना, तो वो पूरा फोन नंबर एंट निकाल के पूरा, हाँ वो, लेकिन ज्यादा वो फायदेमंद नहीं है, स्वार्थ तो स्वार्थ है। ऐसे ही महाराज यहाँ कह रहे हैं कि अच्छे और बुरे दिन सूरज और चांद की भांति हर दिन बदलता रहता है। विपत्तियां इतनी ज्यादा है इस संसार में कि यह संसारी प्राणी उसी के अनुसार जीवन मरण करता रहता है। चारों गतियों के दुखों को अलग अलग प्रकार से यह संसारी प्राणी भोगता रहता है। आचार्य महाराज की हिंदी पढ़ ले। क्रम चलता है घटी यंत्र का परिभ्रमण, व जब तक रहता चलता सम्मुख, मोही जन को छलती